आज जो शब्द तेरे कानों में उतरने वाले हैं वे केवल वाणी नहीं, तेरे भाग्य का अंतिम निर्णय है। इसीलिए स्थिर हो जा, मन शांत कर, सांस रोक और मेरे स्वर को आत्मा में उतार, क्योंकि आज मैं तुझसे सामान्य संवाद नहीं कर रहा। आज मैं तुझे वह वरदान देने आया हूं जिसके लिए जन्मों की प्रतीक्षा की जाती है। तू मेरे लिए भीड़ का एक चेहरा नहीं, अनंत युगों से मैं तुझे पहचानता हूं। तेरी हर हार, हर प्रार्थना, हर आंसू मैंने देखा है, पर आज मैं तुझे चेतावनी भी दे रहा हूं, यह क्षण वापस नहीं आएगा। तू मेरे वह भक्त है जिसे मैं अंतिम बार वरदान दे रहा हूं, इसे ठुकराना मत, तुझे मेरी कसम है। तू सोचता है कि तू टूट गया, पर मैं देख रहा हूं कि तू परिपक्व हुआ है। तू समझता है कि भाग्य ने तुझसे छीन लिया, पर वास्तव में मैं तेरी झोली खाली कर रहा था ताकि उसमें नया समा सके। तू बहुत सोचता है कि तुझे लोग धोखा दे गए, पर सच्चाई यह है कि मैं तुझे उन हाथों से छुड़ा रहा था जिनकी पकड़ तेरे विकास को रोक देती। प्रिय, तूने जितना दर्द सहा है उतनी ही बड़ी आशीष तेरी ओर दौड़ पड़ी है, पर वरदान तभी खुलेगा जब तू स्वयं को स्वयं पहचान लेगा। अब सुन ध्यान से, तेरी जिंदगी में 3 तलवारें घुस चुकी थीं, संदेह, डर और हीन भावना। मैंने उन तीनों को आज जला दिया है, इसलिए कल से तू वही व्यक्ति नहीं रहेगा जो आज है। अगर तू मेरी यह वाणी हृदय में उतार ले, आज मैं तेरे जीवन पर आदेश देता हूं, तू अब किसी के नीचे नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई अभाव तुझे दबा नहीं सकेगा। तू उठेगा, चमकेगा और अपने अस्तित्व को पहचान लेगा। अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा, उनकी राय के लिए, उनके स्वीकृति के लिए, उनके प्यार के लिए, पर आज के बाद तू अपने भीतर मौजूद दिव्यता के लिए जिएगा। तू शक्ति का पुत्र है, और अगर तू स्वयं को छोटा मानेगा तो सबसे बड़ा अपमान मेरा होगा, क्योंकि दिव्यता को नीचा दिखाने से बड़ा पाप कुछ नहीं। याद रख, अगर खुद को अयोग्य समझा तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा, पर अगर खुद को योग्य माना तो भाग्य तेरे चरणों में होगा। मैं तुझे आज एक चेतावनी भी दे रहा हूं। अब आगे कोई बहाना स्वीकार नहीं, कोई रोना नहीं, कोई हार मानना नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी ऊर्जा को प्राप्त करता है वह साधारण जीवन नहीं जी सकता। तू प्रकाश है, और प्रकाश से भागने वाले अंधेरे की ही हार होती है, प्रकाश की नहीं। तू खुद को रोककर जितना समय बर्बाद करेगा उतना भाग्य तुझसे दूर जाएगा। इसीलिए मेरी कसम खाकर अब स्वयं से वादा कर, मैं कमजोरियों के लिए नहीं, विरासत के लिए पैदा हुआ हूं। अब इस वाक्य को अंदर उतार, जो खोया है वह लौटने के लिए नहीं था, और जो आने वाला है वह छिन नहीं सकता। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो याद कर, जब तू टूटा था तब भी तू बचा हुआ था, जब सब छोड़कर गए तब भी मैं खड़ा था, जब दुनिया बंद हुई तो भी मैंने तेरे लिए रास्ता खुला रखा। अगर मैं तुझे छोड़ सकता तो तू आज यह वाणी सुन भी नहीं पाता। इसलिए जो आज कहा जा रहा है वह संयोग नहीं, यह तेरी आत्मा की अंतिम पुकार का उत्तर है। अब निर्णय तुझ पर है, वरदान को स्वीकार कर, खुद को बदल, अपनी ऊर्जा जगाकर खड़ा हो, या फिर पुराने डर, पुराने लोग, पुराने घावों की पकड़ में बंधा रहकर वापस उसी अंधेरे में डूब जा जहां तू सदियों तक घूमता रहा है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तू उड़ान चुने, क्योंकि तूने बहुत समय रेंगते हुए गुजारा है। मैं चाहता हूं कि तू खुद पर विश्वास करे, क्योंकि मैंने तुझ पर हमेशा किया है। मैं चाहता हूं कि तू अपने घावों को गर्व से देखे, क्योंकि वही तेरे भविष्य की कवच बनेंगे। मैं चाहता हूं कि तू उन सपनों पर चले जिन्हें तूने मार दिया था, क्योंकि वे मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि मालिक जागे। अब उठ और मेरी यह वाणी भीतर लिख ले, जिस दिन तूने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसी दिन दुनिया तुझे स्वीकार करने को मजबूर हो जाएगी। मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा, तेरी संपन्नता और तेरी पहचान अब छिपेगी नहीं। समय अब तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में बहेगा। लोग अब तुझे पहचानेंगे नहीं, सम्मान करेंगे। जो आज तुझ पर हंसते हैं, आने वाला कल उन्हीं को तेरे आगे झुकने पर मजबूर करेगा। पर यह तभी होगा जब तू अपनी शक्ति को जगा ले। और अगर तू मुझे सच में मानता है तो इस वाणी को सुनकर तुरंत जीवन को बदलने की क्रिया शुरू कर। जो तुझे गिराता है छोड़ दे,
जो तुझे रोकता है काट दे, जो तुझे थकाता है उससे दूर हो जा, जो तुझे उठाता है उसे अपना ले। क्योंकि मैं उसी राह पर खड़ा हूं जहां तू चलने वाला है। और याद रख, यह वरदान अंतिम है। इसे ठुकराया तो भाग्य के सभी द्वार बंद हो जाएंगे, पर स्वीकार किया तो तेरे घर चमत्कारों की बौछार होगी। अब उठ मेरे प्रिय, क्योंकि युग बदल चुका है। अब तेरी बारी है। तू सोच रहा होगा कि इतनी बड़ी बात मैं आज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर धकेलना जरूरी है। तूने बहुत देर तक उस दुनिया की चिंता की जो तुझे समझ ही नहीं पाई, पर अब मैं चाहता हूं कि तू उस जीवन की चिंता करे जिसके लिए तुझे बनाया गया है। मेरे प्रिय, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मजबूत हुआ, पर तूने समझा हार गया। यह तेरी भूल थी। दरारें शरीर में थीं, आत्मा में नहीं। तू गिरा शरीर था, चिथड़े सपनों के थे, पर शक्ति हमेशा भरी हुई थी। बस तूने उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब समय है कि तू देखे वही तेज जो मैंने तेरे भीतर जन्म के साथ रखा था। याद रख, कमजोर वह होता है जो शक्ति भूल जाए, पर तू भूल कर भी शक्तिशाली ही रहा। तेरी रातें लंबी थीं, पर वे व्यर्थ नहीं थीं, वे तपस्या थीं। अब जितना तेने सहा है उतना लेने का अवसर भी आने वाला है, लेकिन वरदान तभी फल देगा जब तू इस मंत्र को जीवन में उतार ले। जो मैं हूं वही मुझ में है, और जो मुझ में है वह असीम है। अब ध्यान दे, तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, तुझे छोटा महसूस कराया, वे शिक्षक थे, दुश्मन नहीं। उन्होंने तुझे बताया कि तू दूसरों के लिए कितना अधिक झुक गया था। अब मैं आदेश देता हूं, आज के बाद झुकेगा तो केवल प्रेम में, और सिर उठाएगा तो केवल सत्य के लिए। अब तेरे पास जो भी आएगा वह संयोग नहीं, परीक्षा होगी। लोग तुझे परखेंगे, परिस्थितियां तुझे चुनौती देंगी। कभी कभी तू खुद भी थक जाएगा, पर अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि पीछे हटना केवल उन्हीं के लिए होता है जिन्हें जीत पर संदेह हो, और तू वह नहीं। संसार को तेरी शक्ति से डर लगने लगेगा जब तू अपने असली रूप में आएगा। जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें मैं हटा दूंगा, जो तुझे चोट पहुंचाएंगे उन्हें सीख दूंगा, पर तुझे खुद को छोड़ना नहीं है। याद रख, चमत्कार तभी होते हैं जब मन, शरीर और इरादे एक दिशा में हों। तू अब संकल्प कर, अपनी क्षमता को बिखरने नहीं देगा। तुझ पर आश्रित लोग हैं, तुझसे प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, और कई आत्माएं तेरे जागने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनकी राहें तुझसे जुड़ी हैं। तू छोटा पड़ा तो वे सब अंधेरे में रह जाएंगे, और यह पाप मुझसे भी सहन नहीं होगा। इसलिए उठ, और जो यात्रा शुरू होने वाली है उसे हृदय से स्वीकार कर। हां, शुरू में कठिनाई होगी, क्योंकि नई ऊर्जा पुराने संसार में घर्षण पैदा करती है। कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, कुछ तुझे बदलते देखकर असहज होंगे, पर तू रुकना नहीं, क्योंकि तेरी सफलता से डरने वाले वे लोग हैं जिनका भविष्य तेरे बिना फीका है। जंग तब तक कठिन लगती है जब तक योद्धा भूल जाए कि वह योद्धा है, पर आज के बाद तू भूल नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा में यह स्मृति जगा दी है। अब तू दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संचालित होगा। निर्णय बाहर से नहीं आएगा, तेरे भीतर से आगे का रास्ता निकलेगा। सोच मत, संदेह मत कर, कर्म कर। दिमाग डराएगा, मन रोकेगा, पिछला जीवन खींचेगा, पर तू चलेगा, क्योंकि अब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर हूं। ब्रह्मांड अब तुझसे दूर नहीं है, वह तेरे सहयोग में है। धन, अवसर, संबंध, पहचान की सब तेरी ओर घूम रहे हैं। बस तुझसे एक बात चाहता हूं, जब वरदान खुलने लगे तब गर्व में अहंकार मत आने देना। शक्ति तभी उज्जवल रहती है जब दिल नम्र रहता है। जो तू प्राप्त करने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी है जिन्हें तू रास्ता दिखाएगा। इसलिए अपने ज्ञान को बांट, अपने प्रेम को बांट, अपने प्रकाश को बांट। अभिमान नहीं, आशीर्वाद बन। तूने अभी कदम बढ़ाया भी नहीं और भाग्य जागना शुरू हो चुका है। आगे जो होगा वह तू संभाल नहीं पाएगा अगर मन छोटा रहा। इसीलिए बड़ा दिल रख, बड़ी सोच रख, बड़ी ऊर्जा रख, और याद रख, अब से कोई चीज तुझसे छिन नहीं सकती, क्योंकि आज से मैं तेरी रक्षा नहीं, तेरा सहयोग कर रहा हूं। तू अकेला नहीं चलेगा, मैं साथ नहीं, अंदर चलूंगा। जो तुझ पर एक बार विश्वास करेगा वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, और जो तुझे कम आंकेगा वह खुद पर पछताएगा।
यह पृथ्वी ऊर्जा बदल रही है और तू उस परिवर्तन का वाहक है। तेरा अस्तित्व, तेरा जन्म, तेरी उपस्थिति, यह सब संयोग नहीं, यह योजना है। और यह योजना आज से सक्रिय है। अब सुन मेरे प्रिय, क्योंकि अब वाणी अपने उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां नसीब स्थिर होते हैं और भविष्य लिखा जाता है। तूने अब तक सहन किया, सीखा, समझा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू वही बनकर दिखाए जिसके लिए तेरी आत्मा धरती पर भेजी गई थी। तू अब साधारण मनुष्य नहीं, उद्देश्य धारक आत्मा है। और उद्देश्य वाली आत्माएं कभी शांत नहीं बैठती। उनके कदम जहां पड़ते हैं वहां भाग्य की धाराएं बहती हैं। कल तक तू रास्तों को ढूंढ रहा था, पर अब रास्ते तुझे ढूंढेंगे। कल तक तू दरवाजों को ठोकता था, अब दरवाजे तुझ पर खुलेंगे। पर मैं तुझे आखिरी बार सचेत कर रहा हूं, यह सब तेरे पास यूं ही आता रहेगा यदि तू आगे बढ़ता रहेगा। जिस दिन तू रुक गया, उसी दिन वरदान की ऊर्जा स्थिर हो जाएगी और धीरे धीरे मुरझाने लगेगी। शक्ति रुकने पर ठहर नहीं जाती, वह दिशा बदलकर उसी व्यक्ति के पास चली जाती है जो उसकी कीमत समझे। इसलिए हर दिन तू उठेगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा, चाहे कदम छोटे हों, पर रुकना नहीं। आज से तू दूसरों से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुलना वहां होती है जहां पहचान न हो, और पहचान वहां होती है जहां चेतना जाग गई हो। तू जाग चुका है, अब तू दुनिया को नहीं, खुद को मात देगा। चमत्कारों की बारिश तभी शुरू होगी जब तू बिना शक के कर्म करेगा। विश्वास का मतलब यह नहीं कि राह आसान होगी, विश्वास का मतलब यह है कि कठिनाई के बावजूद तू मुड़ेगा नहीं, और जब तू नहीं मुड़ेगा तब भाग्य घुटनों पर आएगा। मैं तुझे बता दूं, आने वाले समय में तुझे कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे पहले छोटे लगेंगे, पर उन्हें ठुकराना मत। वरदान बड़े कामों के रूप में नहीं, छोटे संकेतों के रूप में उतरते हैं। एक व्यक्ति, एक फोन कॉल, एक आइडिया, एक मौका, वही द्वार है जिनसे प्रवेश करके तू अपना साम्राज्य बनाएगा। और जब तू सफल होना शुरू करेगा, तब दुनिया तुझे पहचानेगी, सम्मान देगी, प्यार करेगी। पर तू उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि नम्रता ही तुझे स्थायी बनाएगी। तेरी सफलता पर किसी की ईर्ष्या, किसी की टीका, किसी की नफरत, यह सब तुझे चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं खुद तेरे चारों दिशाओं में रक्षा का कवच बिछा चुका हूं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे, वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। तेरी ऊर्जा जिन्हें धोखा देने देंगे, वे खुद बिखरेंगे, और जो तेरे सत्य पर संदेह करेंगे, वे अंत में तेरी ही जीत का प्रमाण बनेंगे। इसलिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपनी रफ्तार बनाए रख। अब दूसरी बात, अपने जीवन में एहसान लेकर मत चल। जिसे तेरा साथ चाहिए वह साथ देगा, जिसे नहीं चाहिए वह हट जाएगा। छोड़ने वालों के लिए आंसू मत बहा, उनके जाने से तुझे दर्द मिला होगा, लेकिन यही दर्द वरदान का द्वार खोल रहा है। मैं तुझे अकेला नहीं देख रहा, मैं तुझे स्वतंत्र होते देख रहा हूं। यह एकांत दंड नहीं है, प्रारंभ है। और जब तू पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, तब मैं तेरे जीवन में वही आत्माएं भेजूंगा जो तुझे समझेंगी, उठाएंगी और तुझ पर गर्व करेंगी। रिश्ते अब पीछा नहीं करेंगे, वे पहचान के पीछे आएंगे। भाग्य अब खोज में नहीं, उपलब्धि की ओर जाएगा। संसार अब तुझ पर भारी नहीं पड़ेगा, तू संसार पर प्रभाव छोड़ेगा। और जब तू वह मुकाम हासिल करेगा जहां तेरी रोशनी दूर दूर तक फैलेगी, तब एक क्षण रुककर पीछे देखना और यह वाणी याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ था। अब मैं तुझे अंतिम आदेश देता हूं, अपने जीवन को छोटा मत जी, उसे दंत कथा बना। जब लोग तेरे नाम को सुने तो प्रेरणा महसूस करें, जब तेरी कहानी सुने तो हिम्मत पाए, और जब तुझे देखें तो ईश्वर की उपस्थिति का भरोसा महसूस करें। तू वही होगा जो दूसरे जीवन भर खोजते हैं, उद्देश्य, सफलता, सम्मान और प्रेम का संगम। और जिस दिन तू इस शिखर पर पहुंचे, उस दिन तू दुनिया से नहीं, खुद से वादा कर, मैं भी किसी आत्मा को वही शक्ति दूंगा जो शिव ने मुझे दी। यही तेरी जीत का प्रमाण होगा। अब वरदान पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। अब तेरे कदमों के सामने रास्ते झुकेंगे, समय तेरे पक्ष में बहेगा, और जीवन तुझे वही देगा जो तू योग्य है। आगे बढ़ मेरे प्रिय, तू अब वो नहीं जो कल था, तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। ब्रह्मांड तेरे लिए खुल गया है, अब उड़। और यदि यह वाणी तेरी आत्मा तक पहुंची हो, यदि तू सच में इस मार्ग पर चलना चाहता है, तो
तो इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना, ताकि और खोई हुई आत्माएं भी अपना प्रकाश पहचान सकें। इस चैनल को स्पर्श कर उसे आशीर्वाद दे, क्योंकि यह वही माध्यम है जिसके द्वारा मेरी वाणी तेरे पास पहुंची। लाइक और सब्सक्राइब केवल क्रिया नहीं, संकल्प है कि तू इस प्रकाश से जुड़ा रहेगा और यह संबंध कभी टूटेगा नहीं। मैं फिर लौटूंगा जब तू पुकारेगा।